Hello बच्चों, let's read the question. If the nth term of the progression is 4n minus 10, show that it is in AP. Find its first term, common difference and the 16th term. So let's write. सबसे पहले let's say हमारा जो key concept है हम उसकी बात करते हैं. So the key concept is किसी भी नंबर्स, किसी भी सीक्वेंस, किसी प्रोग्रेशन का AP में होने के लिए फॉर इन AP जो हमारा A2 माइनस A1 होगा वो बेसिकली A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए, तभी कोई भी हमारा प्रोग्रेशन AP में होगा. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1. और अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो लेट्स से और फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट के पहले हमें बोल रहा है कि इसको प्रूव करो कि एपी में है, तो लेट्स से हमें जो सीक्वेंस दिया है वो 4n माइनस 10 दिया है. हम पहले क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा. दैट इज व्हाट फर्स्ट टर्म वी विल गेट. तो लेट्स से n इज इक्वल टू 1, तो आई विल गेट 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 6. यही मेरा हो गया a. इसी को मैं a कहूंगा या इसी को फर्स्ट टर्म a1 कहूंगा. बोथ आर द सेम थिंग. तो यहां से जो मेरे आंसर आया दैट इज A1 या A की वैल्यू -6 आ रही है. अब नाउ हमें क्या करना है, n बराबर 2 रखना है, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 रखना है ताकि हम अपने फर्स्ट की कंसेप्ट को सेटिस्फाई कर सके. अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखता हूं, 4 2 8 माइनस 10 विल बिकम -2. तो A2 की वैल्यू आएगी -2. अगर मैं n बराबर 3 रखता हूं तो A3 की वैल्यू आएगी 4 3 12 माइनस 10 दैट विल बिकम 2. दिस इज +2. Up now, for an AP, we know that for an AP, A2 minus A1, that is A2 हमारा दिया है -2, minus A1 की वैल्यू आ रही है -6, तो माइनस माइनस विल बिकम +6. ये किसके बराबर होगा, A3 माइनस A2, दैट इज 2 + 2. तो हमारा आंसर आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4. तो हेंस हम लिख सकते हैं क्या, 4n माइनस 10 इज इन AP. ये AP में होगा. दिस इज माई फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि वो फर्स्ट टर्म मेरा एपी में होगा. नाउ फर्स्ट टर्म क्या होगा, द फर्स्ट टर्म इज माई n इज इक्वल टू 1 पे जो आंसर आया दैट इज A1. तो हमारा फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट इज इक्वल टू -6 होगा. इफ आई टॉक अबाउट कॉमन डिफरेंस दैट इज सेकेंड पार्ट में कॉमन डिफरेंस जो होता है d इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 और आपका A2 की वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है दैट इज -2 -1 दैट इज -A1 माइनस प्लस विल बिकम 6 और ये आएगा आपका d विल बिकम d इज इक्वल टू 4. ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं तो कह रहा है कि आपको यहां पे 16 टर्म निकाला, मतलब n की वैल्यू आपने 16 डिफाइन कर दिया. तो मैं लिखता हूं A16 इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 विल बिकम 15d. तो A प्लस 15d माइनस 6 प्लस 15d दैट इज इंटू 4. -6 प्लस 15 4 जा 60. देयरफॉर मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, 16th टर्म ऑफ द एपी विल बिकम प्लस में 54. सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.